जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र नः दयितदेश्यतां दिक्षु तावका त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत् सरसिजोदर श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिकाः वरदनेघ्नतो नेह किं वधः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण एक ऐसे पूर्णावतार कि जिसमें वो सारी चीजें हैं जो कहीं न कहीं कभी न कभी हमें अपने आप में दिखती है, और वो हर चीज है कि जहाँ पे पहुँचने के, जो बनने के, जिससे मिलने की हम हमेशा एक कामना करते हैं। स्त्रियों को अगर किसी ने सबसे पहले एक परंपरा किसी ने स्थापित की हो, किसी ने आरंभ की हो इस परंपरा की, इस प्रणाली की, तो वो कृष्ण थे। रुक्मिणी से लेकर के सत्यभामा तक, हाँ, रुक्मिणी का हरण का पूरा मार्ग, पूरी व्यवस्था, पूरी योजना है रुक्मिणी ने अपने पत्र से दी थी, और कृष्ण ने तो उसका अनुसरण किया था और जगत के सामने स्त्री की बुद्धि का और उसके स्वीकार का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया था। जब गोकुल में थे तो उस पे हो रहे राक्षसों के उत्पात की चर्चा वो राधा से कर सकते थे, और रुक्मिणी के साथ वो आर्यभट्ट की समस्याएं और उसकी राजनीति की चर्चा करते थे। द्रौपदी के साथ मिलकर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था, और द्वारिका को आत्मनिर्भर बनाने की सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा किसी ने अगर मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया हो तो एक आत्मनिर्भर प्रजा का निर्माण, आत्मनिर्भर राज्य का निर्माण करने की अगर किसी को श्रेय जाता हो तो वो श्री कृष्ण को जाता है। द्वारिका समुद्र के किनारे थी, तो वहां से व्यापार की पूर्ण व्यवस्था की संरचना उन्होंने की थी। जी हाँ, आत्मबल से, स्वबल से बने हुए राजा थे। जब उन्होंने कर्ण को कहा, उसके अंतिम समय में युद्ध से पूर्व जब वो कर्ण के साथ मिले थे, तो उन्होंने कर्ण को कहा, जिस वक्त कर्ण ने अपनी समस्याएं दिखाई और कहा कि मेरे जीवन में इतनी सारी तकलीफें क्यों, और आपको क्या लगता है कि जिस ढंग से मैं, क्या ये उचित था? मैं क्षत्रिय था, मैं कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, तो मेरी ऐसी दशा क्यों? और उस वक्त कृष्ण ने जब ये कहा कि जिंदगी हमें क्या देती है और हम किस रास्ते से गुजरते हैं, उससे हमारा जीवन नहीं बनता। हम उसे के लिए कौन सा दृष्टिकोण, किस नजरिए से हम उसे देखते हैं, उस पर हमारा जीवन निर्माण होता है। तो ये सिर्फ बात नहीं थी, ये सिर्फ कृष्ण ने कहा नहीं था, उन्होंने अपने जीवन को उसके सामने प्रस्तुत किया था। जन्म कारावास में, उसके बाद जन्म के साथ ही वहां से गोकुल उन्हें ले जाया गया। एक ग्वाल की तरह उन्होंने अपना जो बालपन था उसे, एक अपने बचपन को एक ग्वाल बाल की तरह उन्होंने जिया। बहुत ही मेहनत की थी, और अपने बलबूते से, अपने सामर्थ्य को साबित करके उन्होंने कंस को, प्रजा कल्याण के लिए कंस को हटाया था। और वहां पे भी उन्होंने राजगद्दी नहीं ली थी। द्वारिका कृष्ण ने अपनी मेहनत से बनाई थी, लेकिन उसका पूरा श्रेय प्रजा को दिया था। एक पूर्ण पुरुष, पूर्ण प्रेमी। हाँ, 16,100 राजकुमारियों को जब उन्होंने वरण किया तो वो सत्यभामा के साथ किया था। वहां पे भी ये योजना सत्यभामा की थी, उसका श्रेय उन्होंने सत्यभामा को पूर्णतः दिया था। नरकासुर से जब इन 16,100 राजकुमारियों को उन्होंने बचाया था, उनकी रक्षा की थी। ऐसे हर एक घटनाओं में कृष्ण सर्वोत्तम रहे हैं। कृष्ण जगत गुरु है, और जगत गुरु इसीलिए है क्योंकि हर किसी को लगता है कि अगर उत्तम बनना है तो वो कृष्ण की तरह जाए। एक अगर सर्वोत्तम होने की अगर कोई एक बैलेंस शीट है तो वो कृष्ण है। और इसी कृष्ण के साथ आज
फिर से एक बार उसमें डूबने का, उसमें उसे चाहने का, उनके जैसे बनने का, उन्हें फॉलो करने का अधिकार मुझे लगता है कि हर मनुष्य को जन्म के साथ प्राप्त हुआ है। आपको क्या लगता है? और एक और चीज़ बताएं, अगर ये जो त्वचा के वर्ण का किसी ने एक सबसे उत्तम अपने आप को साबित कर दिया हो ना, तो वो कृष्ण ने किया है। अगर आप ऐसे देखें तो सबसे सुंदर जिसे कहा जाता है कि मधुराधिपते अखिलम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। माधुर्य के स्वामी का सब कुछ मधुर है। और सौंदर्य के स्वामी जिसे कहा जाता है, जिसे सबसे सुंदर कहा गया है, कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण, जो आपको आकर्षित करता है और जो आपके पापों का कर्षण करता है, वो कृष्ण है। कृष्ण श्याम वर्ण थे। मुझे ये चीज़ बहुत ही मेरे लिए मायने रखती है। मुझे लगता है कि ये इस जो भी इस ढंग से सोचते हैं ना, हर एक के लिए बहुत ही मायने रखती है कि त्वचा का वर्ण श्याम था तो सौंदर्य त्वचा के रंग में नहीं, व्यक्तित्व में है। और जहाँ पे कवि कुलगुरु कालिदास ने कहा कि क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया, प्रतिपल प्रतिक्षण जब भी उसे देखे, उसके बारे में सोचे, तो वो हर पल नया लगे, वो हर पल उससे मिलने की चाहत हो, हर पल वो आपको आकर्षित करे। वो कृष्ण है। सौंदर्य कृष्ण है और कृष्ण सौंदर्य है। कृष्ण उदार है, कृष्ण मजबूत है, कृष्ण साहसिक है, कृष्ण शरणागत भी है। जगत जीतने वाले कृष्ण परिवार में हमेशा अपने आप को पराजित करते रहे हैं। किसी ने कहा है कि पर्वत उचके वासड़े उचके बब्बे हाथे, वासड़े उचके बब्बे हाथे आंगड़िए पर्वत अद्धर, कौन हतो बहु शक्तिशाली गोवर्धन के बंसीधर। प्रेम को उन्होंने साहस से हमेशा ऊपर रखा है और इसलिए बांसुरी को होठों पे, अपने अधरों पे, दोनों हाथों की सहायता से, और वो भी जिन्होंने गोवर्धन को एक उंगली पर उठा लिया हो। प्रेम सर्वोत्तम है, प्रेम सर्वोपरि है और प्रेम कृष्ण है, प्रेम राधा है। जन्माष्टमी भी प्रेम का उत्सव है। ये किसी भी जन्मोत्सव से, किसी भी बर्थडे से कहीं भी ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि वो भीतर भी है, बाहर भी है, रग रग में है। तो वो जहाँ भी है वो हम सब में है। तो आज जन्माष्टमी पे आप सबको फिर एक बार कोटि कोटि वंदन, प्रणाम और कृष्ण को सादर चुंबनाभिषेक समर्पित है।